दोस्तों, पार्ले जी नाम तो जरूर सुना ही होगा। भारत में शायद कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जिसने पार्ले जी के बिस्किट को चखा ना होगा। चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरतें हों, हर एक आदमी को पार्ले जी की बिस्किट पसंद आती है। लेकिन पार्ले जी नाम जो है इतना बड़ा कैसे बना और कैसे ये एक छोटी सी कंपनी से पार्ले जी बिस्किट दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया, और इसके पीछे के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इसके बारे में हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। तो हमारे साथ में अंत तक बने रहें। तो पहले जानते हैं पार्ले जी का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, बात 1929 की है। भारत में स्वदेशी आंदोलन का जोर चल रहा था। काफी बड़े बड़े नाम विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और उसी दौरान चौहान फैमिली से मोहनलाल दयाल, उनको भी लगा कि हमें भी अपना कुछ करना चाहिए, और वो कन्फेक्शनरी के बिजनेस में लग गए। लेकिन कन्फेक्शनरी के बिजनेस को करने का उनके पास में कहां से हुनर आया? तो कन्फेक्शनरी मेकिंग यानी कि चॉकलेट बनाने के हुनर को सीखने के लिए मोहनलाल दयाल जर्मनी की यात्रा की। जर्मनी में जाके उन्होंने इस प्रोसेस को सीखा, और साथ ही साथ 60,000 रुपया खर्चा करके वहां से उन्होंने इक्विपमेंट्स भी खरीद के लेके आए। और इस इक्विपमेंट के साथ में उन्होंने एक हम्बल बिगिनिंग मुंबई के विले पार्ले में सिर्फ 12 मजदूरों के साथ में एक छोटी सी फैक्ट्री की शुरुआत की। जब उन्होंने फैक्ट्री की शुरुआत की तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि एक दिन ये दुनिया का सबसे बड़ा बिस्किट ब्रांड बनने वाला है। शुरुआती दिनों में मोहनलाल दयाल जी और चौहान फैमिली के बाकी मेंबर सब के सब जुटे हुए थे इस बिजनेस में, और इस बिजनेस में इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने कंपनी का नाम रखना ही भूल गए। अब चूंकि उन्होंने कंपनी जो है मुंबई के विले पार्ले में लगाई थी, तो वहां से उन्होंने पार्ले ले लिया नाम, और अल्टीमेटली कंपनी का नाम पार्ले कंपनी पड़ गया। शुरुआती दिनों में पार्ले ने ऑरेंज कलर के कैंडी को सेल करना शुरू किया, और 1938 में उन्होंने अपना फेमस बिस्किट ब्रांड पार्ले ग्लूकोज को मार्केट में लॉन्च किया। मार्केट से रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिलने लगा, और धीरे धीरे ये बिस्किट लोगों में प्रसिद्ध होने लगा। बिस्किट की सेल धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई। लेकिन कुछ ही सालों में काफी सारे और भी कंपटीटर मार्केट में आ गए, और उन्होंने सिमिलर नाम रखना शुरू किया, जिससे कि आम जनता कंफ्यूज होने लग गई कि कौन सा बिस्किट असली है और कौन सा बिस्किट नकली है। और इसी के कारण पार्ले कंपनी ने बिस्किट के नाम को बदल के पार्ले जी कर दिया। तो शुरुआत में लोग इसे जी का मतलब ग्लूकोज समझते थे, लेकिन बाद में इसको जीनियस करके प्रमोट किया जाने लगा और एडवर्टाइजमेंट भी किया जाने लगा। 1980 के आसपास में जब कंपनी ने सर्वे किया तो उन्होंने पाया कि मार्केट में सिमिलर नाम के यानी कि ग्लूको नाम के काफी सारे सिमिलर बिस्किट बिक रहे हैं, जिनमें से कि ब्रिटानिया भी एक फेमस ब्रांड थी, और कस्टमर यानी कि आम जनता अक्सर दुकानों से ग्लूको बिस्किट की डिमांड करती थी। अब इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए पार्ले कंपनी ने अपने ब्रांडिंग में बदलाव किया, और बिस्किट के पैकेजिंग में येलोइश वैक्स पेपर का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें कि एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची की तस्वीर का उन्होंने इस्तेमाल किया, ताकि आम जनता और दुकानदारों को भी साफ साफ डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। पार्ले का ये जो मार्केटिंग कैंपेन था ये काम कर गया, और धीरे धीरे करके ये वापस अपनी जगह को पाने में कामयाब रहा। हालांकि काफी लोगों के मन में अभी भी ये सवाल आते हैं कि ये जो पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट में छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, आखिर ये कौन है? कुछ लोगों का कहना है कि ये सुधा मूर्ति यानी कि इन्फोसिस फाउंडेशन के जो चेयरपर्सन हैं, उनके बचपन की तस्वीर है, या गुंजन गुंडानिया का तस्वीर है। हालांकि बाद में पार्ले जी के प्रोडक्ट मैनेजर मयंक शाह ने रिवील किया कि पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट में दिखाई गई छोटी सी बच्ची 1960s के जमाने के एक क्रिएटिव आर्टिस्ट थे मगन लाल दहिया, उनके द्वारा बनाया गया एक इलस्ट्रेटिव पिक्चर ही है। अब बात करते हैं पार्ले जी के ग्लोबल इंपैक्ट के बारे में। तो क्या आपको मालूम है, पार्ले जी सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर ग्लोबली इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे बड़ा बिस्किट ब्रांड है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग 6 कंट्रीज में होती है, जिसमें कि यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया है। अगर इसके बिजनेस ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो पार्ले जी एफएमसीजी बिजनेस में पहला ब्रांड था जिसने कि 2013 में 5,000 करोड़ के सेल्स को टच किया था, और चाइना में पार्ले जी बिस्किट का सेल्स उनके किसी भी लोकल ब्रांड के बिस्किट के सेल्स से कहीं ज्यादा है, और ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। 2011 के निल्सन के मार्केट रिसर्च स्टडी दिखाती है कि पार्ले जी ने अपने कंपटीटर ब्रांड के सिमिलर प्रोडक्ट्स जैसे कि क्राफ्ट फूड के ओरियो, मैक्सिको के गमेसा और वॉलमार्ट के हाउस होल्ड ब्रांड से कहीं ज्यादा बिस्किट सेल किया है। तो आपको क्या लगता है 2018, 20, 21 के दौरान में जब कोविड-19 का दौर चल रहा था, उस दौरान में पार्ले जी की बिक्री पर क्या असर पड़ा होगा?
क्या ये नेगेटिव ग्रोथ पे चली गई थी या इसमें इंप्रूवमेंट हुआ था? तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उस दौरान में इसकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि खाने पीने की उस समय दिक्कतें वगैरह हो रही थी। तो उस समय में पार्ले जी, जो कि एक चीप बिस्किट के रूप में जाना जाता है, हालांकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखी गई है और इसके वजह से गरीब लोग भी इसको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। और कोविड-19 के दौरान में हजारों लाखों लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ में ट्रैवल कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और उस दौरान में उनके पास में खाने पीने के पैसे नहीं थे। और उस समय में पार्ले जी का जो 5 रुपये का पैकेट था, ये बड़ा हैंडी था, क्योंकि लोगों के लिए अगर 5 रुपये पैकेट के 2-3 बिस्किट अगर उन्होंने खरीद लिए तो उनका एक दिन का गुजारा हो जाता है, यानी कि किसी तरह से वो काम निकाल लेंगे। तो एक तरीके से गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। और इनफैक्ट उस समय में पार्ले कंपनी ने भी दिल खोल के करोड़ों बिस्किट्स फ्री में बांटे। इनफैक्ट काफ़ी सारे एनजीओज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लाखों करोड़ों की संख्या में पार्ले जी के बिस्किट्स को खरीद के गरीबों में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो दोस्तों, अगर हम लोग पार्ले जी बिस्किट के बारे में बात करें तो ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है। इंडिया के लिए और इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए ये एक मेमोरी है। आप इसको जनरेशन के बाद जनरेशन इस्तेमाल करते हुए आपने इसको देखा है। हमारे दादा दादी जी ने इसको इस्तेमाल किया, हमारे पेरेंट्स ने इसका इस्तेमाल किया, हमने इसका इस्तेमाल किया और हमारे बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे वाली जनरेशन भी इसका इस्तेमाल करेंगे। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि गांव खटाल में जब लोग बैठते हैं, 3-4-5 बुजुर्ग लोग बैठते हैं, तो चाय के साथ में बिस्किट लेना पसंद करते हैं और उस समय में सबसे किफ़ायती और सबसे टेस्टी बिस्किट होता है पार्ले जी। तो क्या आपकी भी कुछ यादें पार्ले जी के साथ में जुड़ी हुई है? तो हमें कमेंट सेक्शन लिख के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। तो इस तरह के और भी केस स्टडी देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने परिवार के साथ भी अवश्य शेयर करें, ताकि उनको भी अपने पुराने मेमोरी को रिफ्रेश करने का मौका मिले। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।